अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरत खुलफा राशिदीन पर एक यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ किया है। अब तक हमने इस सीरीज़ के 20 एपिसोड मुकम्मल कर दिए हैं। आज का ये एपिसोड इस सीरीज़ का 21वां एपिसोड है। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के गुज़िश्ता एपिसोड में आपको झूठे मुद्दियाने नबूवत के मुतल्लिक तमाम वाक़यात बशमूल सियासत, सफारतकारी और जंगों के आगाह किया है। अब तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफवाज ने शमाल मशरिक़ अरब के मुनकरीन ज़कात और मुर्तदीन कबाइल को जंगों में शिकस्त देकर इस्लाम में दाखिल कर दिया था। ये कबाइल अरब के शमाल मशरिकी हिस्से से शुरू होकर इंतहाई मशरिक में खलीज फारस तक और वहाँ से उतरकर मदीना के जनूब मशरिक तक फैले हुए हैं। बनी असद के तुलैहा बिन खुलैद, बनी हनीफा के मुसैलमा बिन हबीब कसाब का ताल्लुक मदीना के शमाली इलाकों से था। ये दोनों कबीले मदीना के शमाल में आबाद थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तमाम इलाकों से इन मुर्तदीन का सफाया कर दिया, सिवाय एक इलाके के जिसका नाम दोमतुल जंदल था। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक की फतुहा का आगाज़ किया तो दोमतुल जंदल का इलाका भी फतह कर लिया और यहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करवा दिया। कहते हैं, इंसान को अपने इर्द गिर्द के हालातों वाक़यात मद्देनज़र रखते हुए मामला की अंजामदही करनी चाहिए। मुसलमानों की इन फतूहात से इन इलाकों में कुछ इस तरह होना चाहिए था कि जो कबाइल जनूब में आबाद थे वो शमाली इलाकों की शिकस्त देखकर इस्लाम की हुकूमत के ताबे हो जाते और इर्तदाद को ख़त्म करके इस्लाम कबूल कर लेते। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन लोगों ने इन वाक़यात और जंगों से कोई नसीहत हासिल नहीं की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बराबर डटे रहे। इन्हीं वजूहात की बिना पर मुसलमानों और इन जनूबी कबाइल के दरमियान एक लंबे अरसे तक जंगो जदल जारी रहा। ये जनूबी इलाका जजीरा नुमाए अरब का आधा हिस्सा था। ये इलाका फारस से यमन के शमाल में बहीरा अहमर तक वाक़या था। इसमें जो सूबे शामिल थे वो ये थे कि बहरीन, अमान, महरा, खिजरमौत, कंधा और यमन। इन इलाकों को इसलिए भी मुर्तदीन से पाक करना जरूरी था कि जो लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाते या मगरिब से मशरिक की तरफ आते, इन्हें इन सूबों से गुजर कर ही अपना सफर मुकम्मल करना होता था। चूँकि ये सूबे खलीज फारस और खलीज अदन और बहीरा अहमर के साहिलों पर मुश्तमिल थे। अरब का ये तमाम इलाका जो इन सूबों को घेरे हुए था, इसके इर्द गिर्द एक होलनाक सहरा मौजूद था जिसे अबूर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। इस सहरा को जिस तरह आज लोग देखकर डर जाते हैं या इंसानों पर दहशत तारी हो जाती है, इस जमाने में भी लोगों के यही महसूसात थे। इस रेगिस्तान को रबीउल खाली के नाम से जाना जाता है। जब लोगों ने बहरीन और ओमान से हजाज मुकद्दस की तरफ आना होता था या हजाज मुकद्दस से बहरीन और ओमान की तरफ जाना होता था, इसके लिए इन्हें इंतहाई लंबा साहिली सफर इख्तियार करना पड़ता था। चूँकि अगर वो जमीनी रास्ते से आते तो दरमियान में रबीउल खाली था जिसको पार करना नामुमकिन समझा जाता था। इस सूरत हाल से फायदा उठाकर ईरान ने अपना तसल्लुत इन इलाकों पर कायम कर दिया था, जबकि ये इलाके अरब का ही हिस्सा थे। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि यमन के अंदर ईरान की तरफ से एक अमीर मुकर्रर किया गया था जिसका नाम बाजान था, जो मजहब के एतबार से मजूसी था। इस वजह से ईरान की बहरीन और अम्मान में भी काफी ज्यादा अमलदारी थी और यहाँ पर बहुत ही कसीर तादाद में ईरानी भी आबाद हो चुके थे। अरब जब भी ईरान से यह इलाका छुड़वाने की कोशिश करता तो ईरान इन्हीं ईरानियों की मदद से अरब की कोशिशों को नाकाम बना देते। यही वजह थी कि सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अम्मान और बहरीन ने आमीन कहा था। यही वजह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सबसे पहले इन्हीं सूबों ने इर्तदाद का ऐलान किया था और जब दीन इस्लाम पूरे अरब में फैल गया तो बिलाखिर इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा था। इन जनूबी इलाकों में इर्तदाद के खिलाफ जंगों का आगाज या तो 11 हिजरी में हुआ था या फिर 12वीं हिजरी में। लेकिन इस बात पर तमाम मौरखीन मुत्तफिक है कि ये सारी जंगें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ही हुई थी और तब तक ये जारी रही जब तक इन कबाइल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को कबूल नहीं कर लिया। मुसलमान इन इलाकों में फतुहा का आगाज या तो बहरीन से कर सकते थे, जिसके बाद वो इन तमाम इलाकों को फतह करते हुए यमन तक चले जाते, या फिर अपनी फतह का आगाज यमन से करते और फिर इन तमाम इलाकों को फतह करते हुए बहरीन तक पहुंच जाते। मुसलमानों ने इन जंगों का आगाज बहरीन से करने का फैसला किया। इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि बहरीन यमामा के बिल्कुल करीब वाक़या था, क्योंकि यमामा की फतह के असरात पूरे अरब में फैले और बिलखसूस जो इलाके इसके करीब थे वहां पर इनके असरात ज्यादा तेजी से फैले।
मुसलमान अब चूंकि फातिह बन चुके थे और इनका मुराल भी बुलंद था, जबकि बहरीन में लोगों को ये मालूम हो चुका था कि मुसलमान जिस जंग में भी उतरते हैं अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद करते हुए इन्हें फतह दिलवाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में बहरीन का अमीर मंजर बिन सावा था, जो कि मजहब के एतबार से ईसाई था। अल्लाह ताला के नबी ने एक सहाबी रसूल हजरत अल्लाह बिन खिजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस हाकिम के पास अपना कासिद बनाकर भेजा और इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जिसको मंजर बिन सावा ने कबूल कर लिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर बिन सावा को ही यहाँ का अमीर बना दिया। इस शख्स ने दिल से इस्लाम कबूल किया था और अपनी कौम में से एक शख्स हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया और गुजारिश की कि अल्लाह ताला के नबी हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा को तमाम इस्लामी तालीमात और अहकामात से आगाह करें, ताकि ये वापस अपनी कौम में आकर इस्लाम की रूह फूंक सके और लोग दीन इस्लाम को समझते हुए इस पर अमल शुरू कर दें। हुआ भी कुछ इसी तरह ही। हजरत जारूद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये तमाम तालीमात हासिल करने के बाद अपनी कौम में आकर दीन इस्लाम की तबलीग का काम बड़े एहसन तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज की ये वीडियो पिछली तमाम वीडियोस की निस्बत छोटी है। इस वीडियो की लेंथ में कमी की वजह यह है कि चूंकि अब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के जमाने में हुई इन फतूहात का जिक्र कर रहे हैं, जो कि जनूबी इलाकों से शुरू हुई थी, जबकि पिछले एपिसोड्स में हमने शुमाली इलाकों की फतूहा का जिक्र किया था। इसलिए हमने ये एपिसोड इंट्रोडक्शन के तौर पर पब्लिश किया है, ताकि जनूबी इलाकों की जंगों को बयान करने से पहले आपको इन इलाकों के मुतालिक मालूमात भी मिल जाएं और बाद में तफसीली वीडियोस को सुनते हुए कोई परेशानी भी ना हो। हमारा मानना है कि वीडियो वही अच्छी होती है जिसमें देखने वाले को बार बार रिवाइंड करके गुफ्तगू को समझना ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुरूद सलाम हो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबाए कराम अजमाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। अल्लाह ताला आप लोगों का निगहबान हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।